हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो एसएससी सीजीएल 2024 19 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट हुआ है, हम लोग उसी का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं जीके जीएस का। ठीक है, ऐसे सुनने में आ रहा है कि थोड़ा हार्ड शिफ्ट था, तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। अगर आप बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहला था, मुलायम सिंह यादव किस राज्य से संबंधित है? तो मुलायम सिंह यादव जो है यूपी से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के कहाँ, इटावा के। ठीक है, ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2023 में। ठीक है, तो ये मुलायम सिंह यादव का राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला, संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 245 से 263 तक है, और ये बात करें तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, भाग 11। ठीक है, भाग अगर 12 की बात करें तो ये वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? केंद्र राज्य संबंध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौशल मातृत्व योजना किस राज्य की है? तो ये कौशल मातृत्व योजना की बात कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़, ये योजना छत्तीसगढ़ राज्य की है, कौशल मातृत्व योजना। 2022 में ये योजना को लाया गया था। अगला है, मी डैम फी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मी डैम फी जो है ये उत्तर पूर्वी राज्य से संबंधित नृत्य है। और बात करें उत्तर पूर्वी राज्य में भी तो असम राइट आंसर हो जाएगा आपको, मी डैम फी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। आप लोग अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो रात को 10 बजे लाइव सेशन आता है, उससे आप लोग ज़रूर जुड़े। अगला है, बीडी सावरकर को अंडमान कब भेजा गया था? तो बीडी सावरकर का पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर को अंडमान कब भेजा गया था ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अंडमान के सेलुलर जेल में उनको सज़ा हुई थी, तो पूछ रहा है कब भेजा गया? तो 1911 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1911। इन्होंने अभिनव भारत संस्था की स्थापना भी की थी। अगला है, 2023 में पद्म भूषण किसे मिला? तो ये ऑप्शन के हिसाब से होगा, पद्म भूषण किसे मिला? तो आप याद रखिएगा, पद्म भूषण की बात करें तो एक सुधा मूर्ति राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। ठीक है, और एक आपको हो जाएगा डॉलर बहू, और एक आपको हो जाएगा दीपक धर। ठीक है, ये ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। टोटल अगर पद्मश्री की बात करें तो 106 व्यक्ति को मिला था। अगला है, 2023 में दूसरा है, लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है? तो लाडली योजना की बात कर रहा है कि किस राज्य से संबंधित है। अभी मैंने बताया था कौशल मातृत्व योजना, तो छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। लाडली योजना की बात कर रहा है तो ये जो है एक लक्ष्मी योजना भी हुआ था, एक पटन योजना। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो लूनी नदी अगर ऑप्शन में गुजरात है तो राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। और लूनी नदी जो है एक ऐसी नदी है जो समुद्र में नहीं गिरती है। ठीक है, और राजस्थान अगर होगा तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, लूनी गुजरात और राजस्थान दोनों में बहती है। ये गुजरात के कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, ये किसी भी समुद्र से नहीं मिलती है। इसका उद्गम स्थान जो है अरावली की पहाड़ी है। ठीक है, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, लूनी नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रानी दिद्दा किस राज्य से संबंधित है? तो रानी दिद्दा की बात करें तो एक पुस्तक था रजत रंगनी। ठीक है, रजत रंगनी के जो लेखक थे कल्हन थे। कल्हन जो है रजत रंगनी बुक में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है, रजत रंगनी। ठीक है, तो उसी में रानी दिद्दा की चर्चा है। तो रानी दिद्दा किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आप लोग कमेंट करें कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, आप लोग कितना मार्क्स ला रहे हो एग्ज़ाम में। और ये चर्चा किया गया है कि रानी दिद्दा जो है गजनबी को भी हराई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौलिक अधिकार से संबंधित आयोग कौन है? यहाँ मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो आपको आयोग था वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति था। ठीक है, क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये संविधान के भाग 4 के क में है। ठीक है, और पहले से मूल मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र का शासक कौन था? तो विदर्भ क्षेत्र का शासक की बात कर रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा आपको भीम। क्या हो जाएगा? भीम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एग्रीकल्चरल शॉट किस खेल से संबंधित है? तो एग्रीकल्चरल जो है आपको क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको क्रिकेट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव के अनुसार एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो मेंडलीव के अनुसार 27 हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान किसका? एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का जो सिंबल होता है Al होता है। फिर इकोलॉजी की परिभाषा क्या है? इकोलॉजी की परिभाषा आपको हो जाएगा पर्यावरण और जीव के बीच का जो संबंध होता है उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी की यही परिभाषा है। वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दे। अगला, सितार से संबंधित कलाकार कौन है? तो ये पंडित रविशंकर है। ये बहुत ही फेमस है जो सितार वादक थे, पंडित रविशंकर। तो ये सारे 19 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं।